जिस पर हमें और आपको अहंकार करना चाहिए। अहंकार मत करना, कोई चीज ऐसी नहीं है कि काहे पे करो है गुमान तेने, काहे पे करो, कोई चीज नहीं है। बता रहे राजन, सतयुग में राजा प्रिय व्रत धारी भय, जिनके रथ चक्र तय समुद्र सात भारी भय, बेन चक्र मानधाता कैसे दान धारी भय। कितने कितने राजाओं के नाम ले रहा हूं, सुन ले। सतयुग में राजा प्रिय व्रत धारी भय, जिनके रथ चक्र तय समुद्र सात भारी भय, बेन चक्र मानधाता कैसे दान धारी भय। बड़े बड़े राजन ने सोने के करे दान, सगर दली पर रघु कैसे भय बलवान, मंत्रन के बल तय चलत शब्द वेदवान। कितने राजा महाराजा हो गए जिनके मंत्रों के द्वारा मेरे भक्तों बाण निकल जाते थे। वो राजा नहीं बच्चे, हमारी तुम्हारी औकात। मंत्रन के बल तय चलत शब्द वेद बाण, कह रहे वेद पुराण रे पगला, काहे पे करो है गुमान रे भैया, काहे पे करो। और राजन सुनो, रावण ने कही कोई जग में न मोसमान, 10 शीश 20 भुजा में हूँ बड़ो बलवान, कुंभकर्ण भैया जाके बल कौन परमान, इंद्रजीत बेटा लावे इंद्र के पकड़ कान, बंदी में पड़े सब देवता भय। इसके भी 4 बातें कल बताई, अधूरी रह गई। जिसके यहाँ मेरे बहन भाइयों देवता झाड़ू लगाया करते थे, काल को पार्टी से बांध लिया है, और मेघनाथ से जाके रावण के बेटा जिनके मारे ब्रह्मांड है, वो भी दुनिया से रमाना। इंद्रजीत बेटा लावे इंद्र के पकड़े कान, बंदी में पड़े सब देवता भयमान, कांपे दिग्पाल ब्रह्मांड सब परयान, ताकोरन निशान रे पगला, काहे पे करो है गुमान रे भैया, काहे पे करो। बड़े बड़े राजाओं के उदाहरण दे करके सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे राजन। अब ये सवाल कम करो भैया कैसे। अरे मन बादन की कर ले रे याद, याद नारे जामा तोए घेरेंगे, कम से कम दिन में 2 बार अपना मन मरघट में ले जाना चाहिए। जब हमारा मन मरघट में जाता है ना, तो हमें बहुत बड़ा ज्ञान होता है। कितने कितने लोग आए, वो दुनिया से रवाना हो गए, एक मुट्ठी राख हो गई, उनका पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बाजना जमत होएगे रेंगे, तेरी 3 5 न चले संग घर पारे छोड़ेंगे, ए भैया 3 5 न चले संग घर
को मोई। परीक्षित को मेरे भक्तों जब ये भागवत की कथा सुनाई गई तो समाधि लग गई, तब 7 दिन में कल्याण हुआ था। ये कथा रुलाने वाली है, हंसाने वाली नहीं। आरे रात बेसियन का मोई, जाई राशि देह को मर मुन जाना, तो कई में कोई मोके सही राशि देह पाना पहचाना, तो कई में कोई। पड़ेगो जब यम को डंडा, और 22 दिन तेरे संग जावेंगे लकड़ी और पंडा। ए भैया 22 दिन तेरे संग जावेंगे अखियन सो पानी। अनिल कुमार भैया जी जेड़ा से हार के द्वारा मेरा सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। ऐसे भक्तों को भगवान धर्म के क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें। सुशील शास्त्री जी आवाज सुन रहे हो तुम मंच पे आ जाओ। अरे बैगोय कियन सा पानी, तेरे कान साथ गए छोड़े खालजा तन की मुरजानी। ए भैया कान साथ गए छोड़े खालजा तन की मुरजानी। जब कफ के थूके गो क्या होगा? तू पछताए दिन रात बात तेरी कोई नहीं पूछेगा। मुकेश पछताए दिन रात बात तेरी कोई नहीं पूछेगा। अरे डरई
पर कफनी। भैया संतन के ढेंग बैठे बुझाई लियो चिंता की अग्नि। मुकेश संतन के ढेंग जाई बुझाई ले चिंता की अग्नि। महानंद त्यारे बल पे महानंद त्यारे बल पे नैया समुद्र में दैया। संत मैंने त्यारे बल पे नैया समुद्र में दैया। हाथ में बल्ली लियो अरे हाथ में बल्ली लियो के लगइयो पल्ली पार। हाथ में बल्ली लियो अरे मात की अंगुली ने रखी अरे मात की अंगुली ने रखी ने रखो गले को मैया। मात की त्यारे बल पे और बोले भैया आरे गुरुजी त्यारे बल पे नैया समुद्र में दैया। महानंद त्यारे बल पे आइए गौर करते हैं सुशील शास्त्री जी के द्वारा भागवत की कथा मेरी माता बहनें भक्तजन श्रवण कर रहे थे। त्रिशंकु महाराज के बेटा हुए थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र महाराज। हरिश्चंद्र महाराज ये अयोध्या के राजा थे। अभी चल रही थी कथा। इनकी रानी का नाम था तारा, बेटे का नाम था रोहित। काशी के बीच बाजार में बिक गए हमारे बहन भाइयों, लेकिन इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। सतमत छोड़े सूरमा सत छोड़े पथ जात। सत की बाधी लक्ष्मी काऊ दिन फिर मिलेगी। काशी के बाजार में बिक गए हैं। बेटा रोहिता सर्प ने काट लिया।
रानी तारा ब्राह्मणी के घर में नौकरी कर रही है, मेरे भक्त भोजन बनाती है। हरिश्चंद्र महाराज हैं कालू मेहतर के यहाँ मेरे भक्त नौकरी करते हैं, मरघट की रखवारी करते हैं। कहाँ एक राजा था, जो कुछ लिखो भाग्य में बंदे, बाय कोई न मेटन हारो, विपिता में रानी को संग लेके, चलो गो नर बरबार। उनकी कथा परीक्षित को सुनाई राजन। कितने कितने राजा महाराजाओं पर आपत्तियां पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म से विचलित नहीं। परीक्षित बैठे हैं, समय को देखते हुए आपने कथा सुनी थी राजा सगर की। अभी बात चल रही थी, दो पत्नियां थी सुमति केसनी। सगर के 60,000 बेटा थे, पल मात्र में जल करके भस्म हो गए थे। कपिल मुनि के महाराज का उन्होंने अपमान किया था। महात्मा ने कहा कुछ नहीं, केवल आंखें खोल दी थी, आंखन में से अग्नि निकली कपिल मुनि महाराज की में से। 60,000 बेटों में अग्नि जल करके वो भस्म। इसी वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए। एक भागीरथ राजा हुए, जिन्होंने उत्तराखंड में जाकर, एक गंगोत्री नाम का स्थान है, वहां पर भागीरथ ने मेरे भक्तों गंगा मैया की प्रार्थना की है। गंगा मैया खुश की हैं। गंगा मैया भयंकर रूप से आई हैं। भोले बाबा ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया, भोले बाबा की प्रार्थना की है। तो भोले बाबा ने एक जटा को उखाड़ करके मेरे भक्तों निकाला, उसी से ये उत्तराखंड से भागीरथी गंगा निकली। इसी गंगा से 60,000 राजा सगर के जो बेटा जल के भस्म हो गए थे, उनका कल्याण। सूर्य वंश में ये राजा पैदा हुए थे। सगर का जब मेरे बहन भाइयों वंश आगे के लिए बढ़ा है भागीरथ, तो भागीरथ का भी आगे के लिए वंश बढ़ा है। तो भागीरथ का बेटा हुआ नाभ। इसी वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए। एक राजा हुए थे जिनका नाम था अस्मक। अस्मक के बेटा हुए मूलक। इनका भी वंश आगे के लिए बढ़ा है। तो मूलक के बेटा हुए दशरथ। ये राम के पिताजी नहीं थे, ये दूसरे दशरथ थे। बहुत बड़ी वंशावली है। दशरथ का वंश आगे के लिए बढ़ा है, तो इनके बेटा एडविड हुए। आगे के लिए एक राजा हुए विश्वसय। विश्वसय के बेटा हुए खटवांग, और खटवांग के हुए दीर्घबाव, और दीर्घबाव के बेटा हुए थे रघु। ये बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्हीं रघु ने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया था। विधि विधान के साथ 100 यज्ञ पूरे हुए थे। इन्हीं रघु के नाम पर दशरथ के वंश का नाम रघुकुल रखा गया। रामायण कहती है रघुकुल रीत सदा चले आई, पर प्राण जाए पर वचन ना जाई। रघु के बेटा हुए अज के बेटा हुए जो अयोध्या के राजा थे, जिनका नाम था दशरथ। 510 रुपया श्री नेम सिंह फौजी जीड़ा इन्होंने भागवत में अर्पण किए हैं। इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई में से, पवित्र की कमाई में से दान दिया है। भगवान उनको सुख और शांति दे। अज के बेटा हुए हैं महाराज दशरथ। ये अयोध्या के राजा थे, सप्तभेदी राजा थे। एक नहीं 3 इनकी पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। मेरे भैया 3 रानियां होते हुए राजा के घर कोई संतान पैदा नहीं हुई है। बड़े कष्ट की बात है। तुलसी बाबा रामायण में चौपाई के द्वारा लिख रहे हैं, एक बार राजा बहुत चिंता में पड़ गए हैं। सोच रहे हैं
एक बार भूपते मन माई। तीन रानियां होते हुए संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिला। वैसे राजा धर्मात्मा थे, ज्ञानी भी थे, जानते भी थे कि संतान से नाम नहीं चलता, नाम तो कर्म से चलता है। लेकिन फिर भी हमें और आपको मोह है कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा भाई है, मेरा नाती बेटा है। मोह तो होता ही है। राजा को चिंता हुई, होना क्या चाहिए। एक बार भूपति मन माई, और भाई गिलाने हमारे सुतनाई। भाई गिलाने हमारे ललानाई। आज राजा बहुत दुखी है। तीन रानियां हैं, तीनों के गर्भ से संतान नहीं हुई। कलेजा है। भैया को करे तरक बड़े ताका, को करे तरक बड़े ताका, और ये सोई जो राम रचे राखा, सोई जो राम रचे राखा। राजा बहुत दुखी हैं। बेपिता थोड़े दिनन की, भैया थोड़े दिनन की आपतिया, काटे ते कट जाएगी। मुकेश थोड़े दिनन की आपतिया, काटे ते कट जाएगी। अयोध्या नगरिया में दशरथ सोच रहे हैं, पिता पर गई हरिचंद पे पिता। जाने करी निठुर घर क्या करिया, काटे ते कट जाएगी। ए भैया करी निठुर घर क्या करिया, काटे ते कट जाएगी। ए भैया करिए काटे ते कटी जाइए, मुकेश को बाटे ते बट जाए।
भैया थोड़े दिनन की आपतिया, काटे ते कटे जय परिचित थोड़े दिनन की आपतिया। राजा दशरथ सोच रहे हैं अब क्या करना चाहिए। ऐसी जिंदगी किस काम की, जिंदगी में संतान ना मिले। ऐसा वृक्ष किस काम का या वृक्ष पे कोई फल ही ना आए। ऐसा कुआं किस काम का या कुआं में जल ही ना हो। ऐसी गाय किस काम की या गाय से दुग्ध ही ना हो। सोच रहे हैं। अयोध्या के राजा दशरथ ये विचार कर रहे थे। एक दिन अयोध्या नरेश दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास में पहुंचे, जो राजा दशरथ के गुरु थे। रामायण में तुलसी बाबा बहुत सुंदर चौपाई लिख रहे हैं। गुरबिन भवन तरैन कोई, चै बिरंच शंकर सम हो। गुरु तो राम ने बनाए, दशरथ ने बनाए, भगवान कन्हैया ने बनाए। गुरु नहीं होंगे तब तक असली ज्ञान हो ही नहीं सकता। अयोध्या नरेश अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास में जा रहे हैं। धीरे धीरे गुरुदेव के पास पहुंचे हैं, दंडवत प्रणाम किया है और गुरुदेव के पास में बैठ गए। राजा दशरथ का चेहरा उदास है तो वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या के राजा दशरथ से पूछ रहे हैं, राजन तुम तो एक शब्द भेदी राजा हो, एक सम्राट, इतने बड़े राजा हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? राजा दशरथ वशिष्ठ जी को बताने लगे हैं, गुरुदेव कोई आपत्ति नहीं है, कोई संकट नहीं है, बहुत अच्छा राज्यपाट चल रहा है, सब जनता खुश है, लेकिन 3 रानियां होते हुए संतान नहीं है, हैं? ये मुझे थोड़ा सा कष्ट है। वशिष्ठ जी महाराज हंस करके जवाब देने लगे हैं, राजन क्या संतान से नाम चल सकता है? बताओ, ये तो थोड़े दिन का मेला है, हमें तुम्हें पता होगा पिताजी के नाम को, और ज्यादा पता हो तो बाबा के नाम को, और ज्यादा पता हो तो बाबा के बाप को, इनको नाम पता हो है। उसके बाद किसी को पता है नाम भी कट जाता है, देखा होगा, कुछ पता नहीं। थोड़े दिन का मेला है राजन, कोई बात नहीं है, क्या बात है, नाम तो कर्म से चलता है। राजा दशरथ लंबी लंबी सांस खींचने लगे। वशिष्ठ जी महाराज समझ गए राजा को विस्मय है, राजा चिंता में है। वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया है, राजन चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन तुम एक काम कर ले। वशिष्ठ जी राजा दशरथ से कह रहे हैं, तो राजा हाथ जोड़ करके पूछने लगे, गुरु बताओ करना क्या चाहिए? तब वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या नरेश राजा दशरथ को समझा रहे हैं, सुनो तुम्हारे संतान कैसे पैदा हो। तब वशिष्ठ ने रे कहिए, भूप मते मन मेरे घबरा, पुत्र पैदा होंगे, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं?
करो पुत्रेष्ठ यज्ञ, श्रृंगीर इसको बुलाना और श्रृंगीर से महाराज यज्ञ करेंगे। इसीलिए यज्ञ भी सोच समझ के करनी चाहिए। 3 चीजें सोच समझ के करनी चाहिए मेरे बहन भाइयों। बेटी का कन्यादान और गौदान और लक्ष्मी का दान। 3 चीजें सोच समझ के नहीं की तो मामला बेकार हो जाए। कथा कराई और वक्ता बढ़िया नहीं है, शराब पीने वाला है, पीक लगाने वाला है, आपका पैसा बेकार चला जाएगा। अच्छे ब्राह्मण के द्वारा, बढ़िया संत के द्वारा ये भी काम कराना चाहिए। भागवत की कथा देख लेना, दशरथ जी यज्ञ किसके द्वारा करा? राजा श्रृंगीर से को बोला यज्ञ अपने घर करवा। ए राजा खीर जब रानी खावे, पूर्णाहुति में खीर बनाई जाती है। आप भी अपने घर पूजा करती होंगी ना। खीर, वो देसी गाय का दूध मंगाया गया था और श्रृंगीर महाराज ने वो यज्ञ में खीर बनाई और वह खीर के द्वारा आरे खीर जब रानी खावे, राजा पूरण इच्छा हो तुम्हारी छवे बन जावे। ए राजा पूरण इच्छा हो तुम्हारी छवे बन जावे। तुरत श्रृंगीर से बुलवाए, राजा ने बड़े बड़े ब्राह्मण बुलवाए। श्रृंगीर महाराज को मेरे बहन भाइयों आदेश दिया है यज्ञ तुम अपने हाथों से कराओगे। विधि विधान के साथ में यज्ञ हुई सुशी। आरे तुरत श्रृंगीर से बुलवाए, भैया करो भूखने आगे देवता सबई सुख पाए। ए लला करो ए राजा ने आगे देवता सबई सुख पाए। भैया करो रे भूखने आगे। समरियई कैसी प्रभुताई, भैया हार गए सब वेद वेदना पाए रहे कोई बाई। भैया हार गए सब वेद वेदना पाए रहे कोई बात।
में जो कथा सुन रहे हैं पंकज यादव, थाना मटसेना, पावनगांव रानीपुरा से। धन्यवाद, बड़े जिज्ञासु भक्त हैं, बड़ी पवित्र आत्मा है। अभी इनके यहाँ कथा भी हमारी हुई थी। धन्यवाद। अरे हरि हरे बोलो मेरे भाई, भैया ले देखो हरे नाम नाइल श्री गंगा माई, मुखे तले देखो हरे नाम नाइल श्री गंगा माई, भैया ले देखो हरे नाम नाइल श्री गंगा माई, दीदी ले देखो हरे नाम नाइल श्री गंगा माई। वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ से कह दिया है, राजन एक यज्ञ कराओ, यज्ञ में श्रृंगीरस महाराज के द्वारा खीर बनाई जाएगी। वो खीर का प्रसाद तुम तीनों रानियों को खिला देना, तो एक नहीं तुम्हारे घर 4 पुत्र अवतार लेकर के आए। अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने बड़े विधि विधान के साथ में पुत्रेष्ठ एक यज्ञ कराई है। श्रृंगीरस महाराज के द्वारा यज्ञ हुई है। 7वें दिन वो खीर का प्रसाद यज्ञ से ही बनाया गया। श्रृंगीरस ने राजा दशरथ को बुलाया, राजन ये खीर का प्रसाद तुम तीनों रानियों को खिला देना, तो तुम्हारे घर बहुत सुंदर सुंदर पुत्र पैदा हो। खीर का प्रसाद राजा दशरथ मेरे भक्त महलों में लेके गए हैं। तीनों रानियों को वो प्रसाद खिलाया है। एक रानी पर डबल भाग पहुंचाया। समय गुजरता चला गया है। उसी खीर के प्रसाद के द्वारा राजा दशरथ की 3 रानियों के द्वारा गर्भ से और मेरे भगवान का अवतार हुआ था। समय कौन सा था, कौन सा दिन था, वो तुलसी बाबा रामायण में लिख गए। रामायण पढ़ते होंगे आप लोग, आपको पता होगा।